हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी में कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ जाता है, उसमें से पूरे में पूरे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप लोगों को बताएंगे। अगर उन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ध्यान दे लिए तो 100 में 100% आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। वो आपका चाहे पढ़ा हुआ एप्लीकेशन हो, प्रार्थना पत्र हो, या फिर बिना पढ़ा हुआ हो। तो क्या करना होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई भी प्रार्थना पत्र अगर लिखना है तो उसको जो है एक पेज में लिखना होता है। जैसे कोई जिस भी पेज में आप लिख रहे हैं उस पेज में मात्र जो है हमारा प्रार्थना पत्र होना चाहिए, उसमें और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और न फिर एक पेज से दूसरे पेज में हमें जाना है, एक ही पेज में हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। सेकंड है, आपको दो तरीके से जो है प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं एग्जाम में। एक हम ये तरीका जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब जैसे यहाँ पे सेवा में लिखा उसी के नीचे से, या फिर एक तरीका होता है सेवा में लिखा फिर यहाँ से आप श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका आप लोग देख लीजिए। हम इस तरीके से जो है लिखे हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र है, कैसे लिखना होता है ये पूरा चीज़ देख लीजिए। अब बिना पढ़ा हुआ अगर आ जाता है उसको आप कैसे सही कर पाएंगे और पूरे नंबर कैसे प्राप्त करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ शुल्क मुक्ति हेतु लिखना है प्रार्थना पत्र, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जैसे वहाँ पे अगर कोई विद्यालय का नाम दे रहा है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे उसी विद्यालय का नाम लिखना है। अगर नहीं दे रहा है तो आप जो है किसी भी विद्यालय का नाम डाल सकते हैं, आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। सेठ राधा कृष्णन पोद्दार इंटर कॉलेज सीतापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जैसे हमने एक ये जो है विद्यालय का नाम लिख लिए। विषय क्या है, विषय ये हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय भी लिखना है। कोई भी आए प्रार्थना पत्र उसको विषय में जो है बता दीजिए हम किसके लिए डालें। तो जो भी एग्जामिनर होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो विषय है इसको देख करके ये फॉर्मेट में आगे अंदर क्या लिखा है वो नहीं देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, बढ़िया पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो विषय आपको डाल देना है, लिख देना है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे फिर आगे क्या लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं पीयूष शर्मा आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कोई भी बच्चा लिख सकता है यहाँ पे, ये सभी की कोई भी एप्लीकेशन आता है प्यारे बच्चों प्रार्थना पत्र, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ज़रूर लिखना है हर एक में। सविनय निवेदन है कि मैं जो है यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपके विद्यालय के अगर पेपर में दिया है कि किसी बच्चे का नाम दिया है तो वहाँ पे उसी बच्चे का नाम लिखना होगा। आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। अब जैसे थोड़ा सा हमें जो है अपना कारण बता देना होता है। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है हमें दिक्कत है घर में, उसके कारण जो है हम अपनी शुल्क मुक्ति चाह रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मात्र जो है थोड़ा सा संक्षिप्त तो देना है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है। बस इतना हमने बता दिया। अब अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ़ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा या रहूँगी। ठीक है। अब यहाँ डाल देना है धन्यवाद और दिनांक डाल दीजिए, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या शिष्या जो भी लिखना हो, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, ये चीज़ें हमें रख देना होता है। नाम में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर वहाँ पे दिया है एग्जाम में तो फिर लिख देना होता है, अन्यथा कुछ भी ना लिखो, XYZ डाल सकते हो, कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक भी XYZ। ठीक। तो प्यारे बच्चों ये जो है रहा, बस देखिए आप लोग, बस यहाँ पे थोड़ा सा बस हमें बताना होता है, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है। कोई भी आ जाए, ये सभी में कॉमन है। ये जो यहाँ से लिखा हुआ है सविनय निवेदन है, यहाँ से लेकर के 10वीं का छात्र हूँ या 12वीं का छात्र हूँ, कोई भी 12 का बच्चा है अपना 12 का डाल देगा कि मैं 12वीं का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक। यहाँ तक सब में बस जो जिसके बारे में हो मात्र यहाँ पे कारण बता दी। जैसे शुल्क मुक्ति हेतु था तो शुल्क मुक्ति, जैसे मान लीजिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस अपना कारण बता देना कि हमें घर में आवश्यक कार्य पड़ गया है या फिर तबीयत खराब हो गई है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। आता है आपसे अनुरोध है कि जो भी, जैसे यहाँ फीस किया था तो फीस को माफ़ करने की कृपा करें। तो थैंक्स प्यारे बच्चों, आपको ये जो है ध्यान देना है सभी चीज़ें, और अगर इतनी चीज़ें आपने दिया ध्यान तो जो है
प्रार्थना पत्र जो है आपका चाहे पढ़ा आए या फिर बिना पढ़ा हुआ आए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।